आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन गाइड बाय आसिम नास में खुश आमदीद। आज का हमारा मौजू है कि जो कंक्रीट मिक्स की जाती है, सीमेंट, बजरी और रेत, इनकी रेशो क्या होती है, कौन से काम के लिए कौन सी रेशो रखी जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो दो मेन रेशो हैं, एक वो रेशो है जो लेंटर या जो बीम भराई किए जाते हैं उनके लिए रखी जाती है। वो रेशो है 1:4, यानी 1:2:4। और जो कच्चे करने के लिए रेशो रखी जाती है, मिसाल के तौर पर अगर आपने अपना फ़र्श बनाना है तो उसके लिए पहले कच्चा किया जाता है, तो उसके लिए 1:4:8 की रेशो रखी जाती है। अब इसको समझना ज़रूरी है कि 1:4:8 क्या है और 1:2:4 क्या है। इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो है 1:3:6 की रेशो, यानी 3 किस्म की रेशो हो गई। एक यानी 1:4 की रेशो, 1:3:6 की रेशो और 1:4:8 की रेशो। अभी ये किस तरीके से आप ये जान सकते हैं कि हमने अगर 1:4 की रेशो बनानी है या 1:4:8 की रेशो बनानी है, तो क्या हमें कितना सीमेंट डालना पड़ेगा, कितनी बजरी डालनी पड़ेगी और कितनी रेत डालनी पड़ेगी। ये बज़ाहिर आपको बिल्कुल आसानी के साथ समझ आ जाना चाहिए कि एक हिस्सा सीमेंट होगा 1:4:8 में, 4 हिस्से रेत होगी और 8 हिस्से बजरी होगी। इसी तरह 1:4 में एक हिस्सा सीमेंट होगा, 2 हिस्से रेत होगी और 4 हिस्से बजरी होगी। 1:3:6 में एक हिस्सा आपका सीमेंट होगा, 3 हिस्से रेत होगी और 6 हिस्से बजरी होगी। यानी अगर आपने कच्चा करना है, बिल्कुल कच्चा माल डालना है, तो फिर आप 1:4:8 डालेंगे, और अगर लेंटर का जो माल है, पक्का माल डालना है, तो वो फिर 1:4 की रेशो बनाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान कोई आपने करना है कि बहुत ज़्यादा पक्का भी ना हो और बहुत ज़्यादा कच्चा भी ना हो, तो वो फिर आप 1:3:6 की रेशो कर सकते हैं। और ये 1:3:6 की कम चलती है रेशो, ज़्यादातर 1:4:8 1:4 की रेशो ही चलाई जाती है। तो अभी देखिए आप कि जो रेडी होती है एक टायर वाली, उसमें वो कितनी डालेंगे तो आपकी 1:4:8 की रेशो बनेगी। उसके लिए आप ये देखिए कि आपका 1:4:8 अगर आपने डालना है तो आपका एक बैग सीमेंट का डलेगा, 2 रेड़ियाँ रेत की डलेंगी और 4 रेड़ियाँ आपकी बजरी की डलेंगी। तो ये आपकी 1:4:8 की रेशो बन जाएगी। क्योंकि जो आपकी रेडी है ये बेसिकली समझिए कि 2 बैग सीमेंट के बराबर है। अगर आपने 1:4 की रेशो बनानी है तो एक बैग सीमेंट का, एक रेडी रेत की और 2 रेडी बजरी की मिलाएंगे तो आपकी 1:4 की रेशो बन जाएगी। और अगर आपने 1:3:6 की रेशो रखनी है तो फिर आप एक बैग सीमेंट, 1.5 रेडी रेत और 3 रेडी बजरी रखेंगे, तो ये आपका 1:3 का मिक्सचर आ जाएगा। इसके बाद आपने मसाले को अच्छी तरह से मिक्सिंग करवानी है या मिक्सिंग करनी है, यानी उसको कम से कम मिनिमम 2 पलटियाँ आपने लाजमी देनी है, एक दफ़ा दाएं फिर बाएं। और अगर 3 दे दें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन 2 मिनिमम आपने पलटियाँ देनी है। उसके बाद पलटियाँ देने के बाद आपने इसके अंदर पानी जो है वो पाइप के साथ या बाल्टी के साथ जिस तरह भी मिक्स करना है, और फिर इसको इस साथ साथ मिक्स करते जाना है और साथ साथ आपने इसको इस्तेमाल करते जाना है। तो ये आपकी बन जाएगी एक मिक्सचर जो कि कंक्रीट का होगा, जिसमें रेत, बजरी और सीमेंट है, इनकी ये रेशो बन जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था उसमें मैं काफ़ी हद तक कामयाब हो गया होऊंगा। अगर आप रावलपिंडी या इस्लामाबाद के अंदर किसी जगह भी घर बनाना चाहते हैं तो आप हमसे घर अपना बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे दरख्वास्त है कि मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात उन तक भी पहुँच सकें। और बराए करम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। अभी तक के लिए इतना ही।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आसिम मिन्हाज को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।